हेलो गाइस, आज हम ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्राइस फ्लक्चुएट अप्रोक्सीमेटली 0% के करीब होता है। आइए जानते हैं स्टेबल कॉइन्स के बारे में। समझते हैं स्टेबल कॉइन्स होते क्या है। स्टेबल कॉइन्स उन कॉइन्स को कहा जाता है जहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन अप्रोक्सीमेटली 0% के करीब होता है। ये क्यों होता है? दरअसल कोई भी कॉइन होता है उसको एक फिएट बैक्ड या गोल्ड रिजर्व बैक्ड या किसी करेंसी के द्वारा बैक्ड रखा जाता है ताकि उसका प्राइस उस एसेट के अकॉर्डिंग ही मूव करे। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन बेस होती है, ऑब्वियसली बात है। और ब्लॉकचेन बेस होने के कारण और उसको जो फिएट बैक्ड है या गोल्ड बैक्ड है, उसका प्राइस गोल्ड रिजर्व के अप एंड डाउन होने से क्रिप्टो करेंसी मूव करती है। तो यानी कि बहुत ही लेस वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी होती है। सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो यूज होने वाली है वो है टीथर, जो ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए यूज होती है और लार्ज स्केल में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए और भी अदर पर्पजेस है। इन सभी के बारे में जानेंगे कि किस कहाँ कहाँ टीएस यूएसडीटी है और जो स्टेबल कॉइन्स है वो यूज होते हैं और इसके अलावा और उनके क्या फायदे हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई मनी ट्रांजैक्शन करना होता है तब आपको एक प्राइस फ्लक्चुएशन ना होने के कारण आप कहीं पे भी इस कॉइन के थ्रू, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आप पेमेंट डिलीवर करवा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टेबल कॉइन्स को इम्प्लीमेंट करने का आइडिया क्यों लाया गया। स्टेबल कॉइन्स की ऐसी क्या जरूरत थी जो स्टेबल कॉइन्स को लेके आना पड़ा? क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी होने के बावजूद भी स्टेबल कॉइन्स का कंसेप्ट कैसे आया? क्रिप्टो करेंसीज आर Stable coins are cryptocurrencies without a volatility. They shared a lot of same power as Ethereum, but they have value steady and more traditional currency, as like more traditional currency, so that they can access the stable money and you can use on Ethereum. इथेरियम के साथ में इसका कन्वर्जन करके आप स्टेबल कॉइन्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो करेंसीज होती है एज लाइक आईएनआर हो गया, डॉलर हो गया, उसके आसपास ही घूमता है इसका प्राइस। और ज्यादा फ्लक्चुएशन ना होने के कारण यहाँ पे यूजर्स को रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है और इसको इथेरियम के साथ साथ अदर क्रिप्टो करेंसीज में चेंज किया जा सकता है। क्या खास बात है स्टेबल कॉइन्स की? आइए जानते हैं। स्टेबल कॉइन्स आर ग्लोबल एंड कैन बी सेंड ओवर द इंटरनेट and they are easy to receive and send once you have Ethereum account. Ethereum का कोई भी वैलेट है जहाँ पे Ethereum नेटवर्क सपोर्टेड है वहाँ पे टीथर का यूज आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा और भी वैलेट्स है जहाँ पे टीथर अवेलेबल होता है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि Ethereum होना ही चाहिए, ये चीज जरूरी नहीं है। तो नंबर 2 पे आते हैं। डिमांड फॉर द स्टेबल कॉइन्स आर हाई, सो यू कैन अर्न इंटरेस्ट फॉर द लैंडिंग योर मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ रिस्क बिफोर लैंडिंग। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं डीफाई में जहाँ पे आपको लैंडिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पे आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अपने स्टेबल कॉइन्स है वो आप लैंड पे रख के आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं और रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। बट शर्त उसके लिए ये है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस चीज़ के बारे में आपको कैलकुलेशन प्री सेट होनी चाहिए। Stable coins are exchangeable for Ethereum and other Ethereum tokens. Lot of DApp rely on stable coins. ये बात सही है। इथेरियम के साथ में भी चेंज हो सकता है और इथेरियम के अदर जो टोकन्स है उसके साथ में भी स्टेबल कॉइन्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी कि कन्वर्ट किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे डीएफ है जो इथेरियम के जो स्टेबल कॉइन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। स्टेबल कॉइन्स आर मोर सिक्योर एंड देर आर वेरी लेस ट्रांजेक्शन फीस ऑल्सो। सो ये कुछ फायदे हैं स्टेबल कॉइन्स की। मेन चीज जो आती है स्टेबल कॉइन्स के कि स्टेबल कॉइन्स में है क्या, स्टेबल कॉइन्स कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या है। जो डाई है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जो डाई है वो टोटली फिएट बैक्ड है और जो टोटली डिसेंट्रलाइज मनी की तरह काम करता है, जो डॉलर के द्वारा बैक्ड है। इसके अलावा ये आता है यूएसडीसी, जो यूएसडी कॉइन भी इसको बोला जाता है। ये टोटली फिएट
बैक्ड स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू डॉलर के आसपास ही घूमती है और इसका अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई इसकी प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, बट इतना नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। अब तक की सबसे टॉप की जो स्टेबल कॉइन्स है वो है टीथर, जिसने 78 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड किया हुआ है। ये भी एक फिएट बैक्ड है। यूएसडी कॉइन है जिसने 52 बिलियन डॉलर के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन किया हुआ है और ये भी फिएट बैक्ड है। बाइनेंस यूएसडी ये 17 बिलियन डॉलर का बिजनेस अब तक इसने कर दिया है और फिएट बैक्ड है। और डाई ये टोटली क्रिप्टो बैक्ड है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, बट हम एक नज़र डाल लेते हैं हाउ टू गेट स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स को कैसे लिया जा सकता है। अगर आपके पास बिटकॉइन है, अब उस सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी कंट्री में आपको वहाँ से एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है। एज लाइक आई एम टेकिंग एज एन एग्जांपल इन इंडिया, वजीरेक्स है, कॉइनडीसीएक्स है, वहाँ से आप कोई भी एसेट बाय करेंगे। बिटकॉइन है, इथेरियम है और कोई अदर एसेट है, उन सभी को स्वैप कर सकते हैं। वहाँ से डिसेंट्रलाइज वैलेट में आपको फंड मूव करवाना है और फंड मूव करवाने के बाद स्वैप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा बाय जो मैंने अभी बताया, इसके अलावा स्टेकिंग एक्सचेंज आपको स्टेकिंग प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि एक मेन फंक्शनिंग होती है, तो आप उसके बिहाफ पे भी अर्न कर सकते हैं। और बोरो और लैंडिंग जो डीफाई के अंदर आते हैं, उसके अंदर भी आप स्टेबल कॉइन्स है वो अर्न कर सकते हैं और उसका सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप कौन सी एक्सचेंज भी कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इतनी लिक्विडिटी है, क्या उसके पैरामीटर्स उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल यानी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए खरे उतर रहे हैं, कौन उसको और गवर्न कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ की पता होनी चाहिए। आइए नज़र डालते हैं एक इंटरेस्ट और अर्निंग वाली डी ऐप पे। तो सबसे पहले डी ऐप में कौन कौन से कंसेप्ट है, जिसमें है एक कंसेप्ट आता है आवे। आवे में आप कोई भी जो लेंडिंग बोरोइंग प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करके उनकी कोलैटरल में आप कुछ मनी डिपॉजिट करके उसके बाद आवे के जो बेनिफिट रिवॉर्ड्स हैं उसके भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड का भी एक अलग सीन है। इसके बाद आता है DYDX और ऑसिस। DYDX है एक डेरिवेटिव कॉइन है, एक प्लेटफॉर्म है जो USDC पे काम करता है। USDC और डाई दोनों पे काम करता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि स्टेबल कॉइन काम कैसे करते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं। फिएट कॉइन फिएट बैक्ड होते हैं, उनके द्वारा जो फेडरल रिजर्व है या कोई जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा वो बैक्ड होते हैं। उसकी जो करेंसी जितनी सर्कुलेशन में है तो उस हिसाब से ये कॉइन्स है जो प्रिंट किए जाते हैं। इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स है, तो वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फिएट बैक्ड है, उनके प्रो है कि सेफ अगेंस्ट क्रिप्टो वॉलेटिलिटी। सबसे बढ़िया फ़ायदा जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है कि इसमें वॉलेटिलिटी ना होने के कारण अगर आपके कोई भी क्रिप्टो जो स्टेबल कॉइन है आपने बाई किया है, अगर आपको उसको 10 ईयर के बाद में भी देखेंगे तो वो वहीं पे मिलेगा, जिसमें आपको कोई लॉस होने के चांसेस नहीं है। और नंबर है कि जो प्राइस में चेंज आता है वो मिनिमल होता है और टोटली सिक्योर होते हैं। कौन से सेंट्रलाइज कुछ टोकन्स है जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं और इसमें ऑडिटिंग के भी रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके लिए सफिशिएंट रिजर्व है उसकी ऑडिटिंग करना थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कॉन्स हैं, जिसमें एक एग्जांपल आता है। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं USDC है जो फिएट बैक्ड है, ट्रू USD है वो भी एक फिएट बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है।